जय श्री राम। आइए हम आपको फिर पुनः ले चलते हैं भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा में, जिसको सुनने और पढ़ने मात्र से ही हमारा आपका देश संसार का कल्याण हो जाएगा। भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा से तो जहाँ तक हो सके आप इसका प्रचार करिए, प्रसार करिए और भोलेनाथ के श्री चरणों में विनम्र निवेदन करिए और अपने सभी संकटों को दूर करने के लिए प्रार्थना करिए और श्री शिव महापुराण की कथा को सुनते रहिए। तो हम आपको ले चलते हैं विद्येश्वर संहिता के 19वें अध्याय में। तो उसमें दिया गया है कि भोलेनाथ के पार्थिव शिवलिंग के पूजन का महात्म्य। तो आइए हम आपको ले चलते हैं भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा में। ओम श्री शाम्ब शिवाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। इसके पश्चात विघ्नों को हरने वाले भगवान गणेश और विद्या की प्रदायिनी माँ सरस्वती के चरणों में शीश नवाते हुए विनम्र निवेदन करूँगा कि हमारे देश संसार में जहाँ भी भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा हो रही हो, उसे संपन्न करने में अपना पूर्ण योगदान दें। उसके साथ साथ हमारे ऊपर भी अपनी कृपा बनाए रखें कि मैं अपने मुखार बिंदु से जो भी शिव भक्त प्रेमी हैं, भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा सुनने वाले हैं, उनके तक पहुंचाने का पूर्ण प्रयास करूं। तो आइए हम आपको ले चलते हैं भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण के विद्येश्वर संहिता में अथय को 9वां अध्याय यानी 19वें अध्याय में, जिसमें पार्थिव शिवलिंग के पूजन का महत्व बताया गया है। तो आपको संस्कृत उसका उच्चारण हिंदी में पहुंचाने का पूर्ण प्रयास करूंगा। तो चलिए आपको ले चलते हैं। ऋषय ऊचु यानी ऋषिगण बोले, सूत सूत चिरंजीव धनस्त्वम शिव भक्तिमान सम्य गुप्त सत्वाया लिंग महिमा सत्फल प्रदः यत्र पार्थिव माहेश लिंगस्य महिधा महिमा धुना सर्वोत्कृष्टस्य कथितो व्यासतो ब्रूहि तम पुनः। उसके बाद ऋषिगण बोले, हे सूत जी, आप चिरंजीवी हो, आप धन्य हैं जो परम शिव भक्त हैं। आपने शुभ फल को देने वाली शिवलिंग की महिमा सम्यक प्रकार से बताई। अब आप व्यास जी द्वारा वर्णित भगवान शिव के सर्वोत्कृष्ट पार्थिव लिंग की महिमा का वर्णन करें। यह अगर देखा जाए तो महर्षि वेद व्यास द्वारा प्रणीत भोलेनाथ का श्री शिव महापुराण है। तो इसमें दिया गया है कि महर्षि वेद व्यास द्वारा वर्णित भगवान शिव के सर्वोत्कृष्ट पार्थिव लिंग की महिमा का वर्णन करे। तो सूत उवाच, सूत जी बोले, शृणुध्व मृषय सर्वे सब भक्त्या द रतोखिलाः शिव पार्थिव लिंगस्य महिमा प्रोच्यते मया उक्तेषैव तेषु लिंगेषु पार्थिवं लिंगमुक्तमं तस्य पूज नतो विप्रा वह सिद्धि मागताः हरि ब्रह्मा च ऋषयः सप्रजाप तपस्यथा संपूज्य पार्थिवं लिंगम प्रापुः सर्वे प्रीतम द्विजाः देवासुर मनुष्याश्च गंधर्वो गराक्षसाः अन्येपि बहवः सिद्धिं तत्संपूज्य गता परां कृते रत्नमयं लिंगं त्रेतायां हेम संभवं द्वापरे पारदं श्रेष्ठं पार्थिवं तु कलो युगे अष्टमूर्तिषु सर्वासु मूर्तिवे पार्थिवी वराः अन्य न पूजिता विप्रस्त पस्त स्मा न मह फलम यथा सर्वेषु देवेषु ज्येष्ठ श्रेष्ठ महेश्वर एवं सर्वेषु लिंगेषु
पार्थिवं श्रेष्ठ मुच्यते यथा नदीषु सर्वासु ज्येष्ठा श्रेष्ठा सुरागपा पगा तथा सर्वेषु लिंगेषु पार्थिवं श्रेष्ठ मुच्यते यथा सर्वेषु मंत्रेषु प्रणो ही महान स्मृतः तथेदम पार्थिवं श्रेष्ठ माराध्यम पूज्य में वही यथा सर्वेषु वर्षेषु ब्राह्मण श्रेष्ठ उच्यते। उसके बाद सूत जी बोले, हे ऋषियों, मैं शिव के पार्थिव लिंग की महिमा बता रहा हूँ, आप लोग भक्ति और आदर सहित इसका श्रवण करें। हे द्विजो, अभी तक बताए हुए सभी शिवलिंगों में पार्थिव लिंग सर्वोत्तम लिंग माना गया है। तो देखिए भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण में कितनी अच्छी बात हमको मिलती है जानने योग्य कि अभी तक बताए हुए सभी शिवलिंगों में पार्थिव शिवलिंग सबसे उत्तम शिवलिंग माना गया है। उसकी पूजा करने से अनेक भक्तों को सिद्धि प्राप्त होती है। हे ब्राह्मणों, ब्रह्मा विष्णु प्रजापति तथा अनेक ऋषियों ने पार्थिव लिंग की पूजा करके अपना संपूर्ण अभीष्ट प्राप्त किया है। देव, असुर, मनुष्य, गंधर्व, नाग, राक्षस गण और अन्य प्राणियों ने भी उसकी पूजा करके परम सिद्धि प्राप्त किया है। यानी कि देव, दानव जो भी धरती पर जन्म लिए, असुर, मनुष्य, नाग, राक्षस, जितने भी जीव मात्र प्राणी जन्म लिए, इस शिव लिंग यानी पार्थिव शिवलिंग की पूजा करके परम सिद्धि को प्राप्त किया। ये भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा में मिलता है। अब उसके बाद देखा जाए तो सत्य युग में मणिलिंग, त्रेता युग में स्वर्णलिंग, द्वापर युग में पारद लिंग और कलयुग में पार्थिव लिंग की श्रेष्ठ कहा गया है। यानी देखा जाए तो द्वापर में मणिलिंग यानी कि मणि की लिंग, और उसके बाद त्रेता युग में स्वर्णलिंग, द्वापर युग में पारद लिंग और कलयुग में पार्थिव लिंग को श्रेष्ठ कहा गया है। भगवान शिव की सभी 8 मूर्तियों में पार्थिव मूर्ति श्रेष्ठ है। या देखा जाए तो किसी अन्य द्वारा न पूजी हुई नवनिर्मित पार्थिव मूर्ति की पूजा करने से तपस्या से भी अधिक फल प्राप्त मिलता है, अप्राप्त होता है। तो देखा जाए तो भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण में ये मिलता है कि अगर नवनिर्मित मूर्ति शिवलिंग आपको मिल जाए, अगर उसको पहली बार अनुष्ठान करके षोडशोपचार द्वारा पूजन करके विधिवत भोलेनाथ का अगर देखा जाए तो जो व्यक्ति सर्वप्रथम नवनिर्मित मूर्ति की पूजा करता है उसको तपस्या से भी अधिक फल की प्राप्ति होती है। भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा में ये मिलता है कि पार्थिव लिंग को श्रेष्ठ कहा गया है। भगवान शिव की सभी 8 मूर्तियों में पार्थिव मूर्ति श्रेष्ठ है। यानी बालू और मिट्टी के द्वारा जो पार्थिव लिंग हमारे आज इस कलयुग में बनाया जा रहा है और बनाने के बाद भोलेनाथ के लिंगी पर रुद्राभिषेक किया जा रहा है, तो सबसे सर्वोत्तम माना गया है इस कलयुग में। तो उसके पश्चात देखा जाए तो मूर्तियों में पार्थिव मूर्ति श्रेष्ठ है। किसी अन्य द्वारा न पूजी हुई नवनिर्मित मूर्ति अगर है तो पार्थिव मूर्ति की पूजा करने से तपस्या से भी अधिक फल की प्राप्ति होती है। जैसे सभी देवताओं में भोलेनाथ श्रेष्ठ और श्रेष्ठ कहे जाते हैं, उसी प्रकार सभी लिंग मूर्तियों में पार्थिव लिंग श्रेष्ठ कहा जाता है। जैसे सभी नदियों में गंगा, माँ गंगा को श्रेष्ठ माना जाता है और श्रेष्ठ कहा जाता है, वैसे ही सभी लिंग मूर्तियों में पार्थिव लिंग श्रेष्ठ माना जाता है और कहा जाता है। जैसे सभी मंत्रों में प्रणव ओम महान कहा जाता है,
उसी प्रकार शिव का यह पार्थिव लिंग श्रेष्ठ आराध्य तथा पूजनीय होता है। जैसे सभी वर्णों में ब्राह्मण श्रेष्ठ कहा जाता है, उसी प्रकार सभी लिंग मूर्तियों में पार्थिव लिंग श्रेष्ठ कहा जाता है। तथा सर्वेषु लिंगेषु पार्थिवम श्रेष्ठ मुच्यते यथा पुरीषु सर्वासु काशी श्रेष्ठतमा स्मृता तथा सर्वेषु लिंगेषु पार्थिवम श्रेष्ठ मुच्यते यथा व्रतेषु सर्वेषु शिवरात्रि व्रतम परम तथा सर्वेषु लिंगेषु पार्थिवम श्रेष्ठ मुच्यते यथा देवीषु सर्वासु शैवी शक्ति परास्मृता तथा सर्वेषु लिंगेषु पार्थिवम श्रेष्ठ मुच्यते प्रकृत्य पार्थिवम लिंगम यन्यम देवम प्रपूजयेत वृथा भवति सा पूजा स्नानाद नादिकम वृथा पार्थिवाराधनम पुण्यम धन्यमायुरिवर्धनम तुष्टिदम पुष्टिदम श्रीदम कार्य साध शक्तमय। इस प्रकार सभी लिंग मूर्तियों में पार्थिव लिंग श्रेष्ठ कहा जाता है। जैसे सभी पुरियों में काशी को श्रेष्ठतम कहा गया है, यानी बाबा विश्वनाथ की नगरी वाराणसी क्षेत्र जिसको हम काशी के नाम से जानते हैं वो श्रेष्ठ माना जाता है। जैसे सभी पुरियों में सभी अगर धार्मिक स्थलों में देखा जाए तो काशी को श्रेष्ठतम कहा गया है, वैसे ही सभी शिवलिंगों में पार्थिव लिंग श्रेष्ठ कहा जाता है। जैसे सभी व्रतों में शिवरात्रि का व्रत सर्वोपरि है, उसी प्रकार सभी शिवलिंगों में पार्थिव लिंग सर्वश्रेष्ठ कहा जाता है। जैसे सभी देवियों में शैवी शक्ति प्रधान मानी जाती हैं, उसी प्रकार सभी शिवलिंगों में पार्थिव लिंग प्रधान माना जाता है। इसी प्रकार देखा जाए तो जो पार्थिव लिंग का निर्माण करने के बाद किसी अन्य देवता की पूजा करता है उसकी वह पूजा तथा स्नान दान आदि की क्रियाएं व्यर्थ हो जाती हैं। तो देखिए, अगर आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके किसी अन्य देवता की अगर आप पूजा करते हैं तो आपका सारा पूजा पाठ व्यर्थ होता है। वो प्रभु को देखा जाए भोलेनाथ को तो समर्पित नहीं होता। भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा में ये महर्षि वेद व्यास द्वारा प्रणीत है कि जो पार्थिव लिंग का निर्माण करने के बाद किसी अन्य देवता की पूजा करता है उसकी वह पूजा तथा स्नान दान आदि की क्रियाएं व्यर्थ हो जाती हैं। पार्थिव पूजन अत्यंत पुण्यदायी तथा सब प्रकार से धन्य करने वाला, दीर्घायु देने वाला है। यह तुष्टि पुष्टि और लक्ष्मी प्रदान करने वाला है अतः श्रेष्ठ साधकों को पूजन अवश्य करना चाहिए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए अगली कथा में मैं आपसे फिर मिलता हूँ। अगर हमारी कथा, हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना न भूलिए। इसके पश्चात भोलेनाथ के श्री चरणों में शीश नवाते हुए विनम्र निवेदन करूँगा कि भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा आप तक पहुँचाने में कोई हमसे भूल चूक हुई हो तो उसे क्षमा करते हुए हमारे ऊपर जो कथा सुन रहे हैं उनके ऊपर और देश संसार के ऊपर अपनी कृपा बनाए रखें और उनका दिन मंगलमय करें। जो इस भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा सुन रहे हैं तो चलते चलते प्रभु श्री राम का नाम का उच्चारण करते हुए आपसे मैं विदा लूँगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अंधविश्वास से आप दूर रहिए। अगली वीडियो को लेके मैं आपसे फिर मिलता हूँ। चलते चलते प्रेम से एक बार बोलिए भोलेनाथ की जय, शिव शंभू की जय हो, उसके साथ साथ प्रभु श्री राम की जय हो। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। अगली कथा को लेके मैं आपसे
फिर मिलता हूँ। धन्यवाद।